और मैं एक्चुअली अपनी बात बताता हूँ आशीष। मेरे दिन की शुरुआत होती है ऑब्वियसली जब नहाने धोने के बाद हनुमान चालीसा के साथ। ये घर का एक ट्रेडिशन रहा है पिछले कई सालों से और होपफुली आगे भी रहेगा। तो वो एक सूदिंग म्यूज़िक होता है। और एक चीज़ आपको बताऊं, एक हनुमान चालीसा का एक वीडियो है टी सीरीज़ का, हरिहरन ने गाया ऑब्वियसली, वो उसमें गुलशन कुमार भी हैं। वो करीब करीब 4 बिलियन व्यूज़ उसके अप्रोच हो रहे हैं, 400 करोड़। इंडिया का मोस्ट वॉच्ड यूट्यूब वो है, वो वीडियो है वो। तो एक बार तो हमने वो वीडियो भी दिखा दिया था मैंने और वीरो ने। मार्केट उस समय इतना डल था और वो वहाँ से मार्केट ज़बरदस्त चला था। तो खैर एनीवे, अब आगे क्या करना है इसकी बात करते हैं मार्केट में। आज मैं ना एक थोड़ा सा अपने आप को डिविएट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन 3 दिन जो हुआ है ना, उससे एक और लेसन मिला है और मैं चाहूँगा हमारे दर्शक भी उस चीज़ को समझें। पहली बात तो 2 दिन से CNBC आवाज़ के व्यूअर्स लॉन्ग रहे होंगे। एक व्यू रहा है कि लॉन्ग रहना चाहिए आपको इस मार्केट में और हर डिप पर ऐड करें, ये इस चीज़ को समझ लीजिए। और अगर आपने ये 2 दिन की रैली मिस कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये मार्केट 24,000 25,000 पे रुकने वाला नहीं है। ये 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वाला निफ्टी है। उस हिसाब से इस चीज़ को रहिए। भारतीय बुल मार्केट, भारतीय बाजार इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट से जा रहा है इस समय। 2003 से 7 की जो बुल मार्केट है, जो उसको नॉर्मली माना गया था सबसे बड़ी बुल मार्केट, ये उसके भी ऊपर वाली बुल मार्केट है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, इस मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बनाएंगे वो लोग जो कुछ नहीं करेंगे इस मार्केट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ब्रोकर्स को कुछ ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार लेके बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योर करिए कि आप 50% पैसा लॉन्ग टर्म में लगाएंगे। 50% मिनिमम 50%, ज़्यादा भी हो सकता है। 30% अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से कर सकते हैं। और अपने F&O ट्रेडिंग को और ओवरऑल ट्रेडिंग को सिर्फ 20% तक रखें, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और इस साल मेरा व्यू है कि 24,000 से 25,000 का रास्ता खुला है। वो हमारा 2 3 4 5 6 तो खैर बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन 24,000 से 25,000 भी इस साल निफ्टी लगा सकता है। इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली इसके बीच बीच में हल्की फुल्की गिरावट होगी इधर उधर, वो सब ठीक है, लेकिन आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा हमने डिस्कस किया था, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस के नंबर्स। और रिलायंस में आज आप ब्रोकरेज के प्राइस टारगेट देखिए, जेफरीज के 3380 के हैं, बर्नस्टीन के 3160 के हैं, मॉर्गन स्टैनली के 3046 के हैं। सभी ने एक मतलब मुझे कोई नेगेटिव दिखा नहीं। तो आज अभी ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितना मार्केट में प्राइस्ड इन है। आज थोड़ा सा लग रहा है कि गैप अप होगा, हालांकि अब थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आज भी आपको इंट्राडे में मार्केट अच्छे मौके देगा, प्रोवाइडेड आपको एंट्री सही मिल जाएगी। तो बहुत बढ़िया। हाँ, ये बात सच है, झूल रहा है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन हरे में ही झूल रहा है। ठंडा पड़ा था, वापस मोमेंटम पिकअप हो रहा है, वापस 40-50 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस। ऐसे ही ग्लोब के भी हाल है। एशिया सुबह मजबूत था, ठंडा पड़ा, अभी सिलेक्टिवली कुछ पॉकेट्स वापस स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। यूएस के फ्यूचर्स वापस हरे में आ गए। तो खैर इस समय थोड़ा सा वोलेटाइल पूरा ग्लोब, लेकिन लग रहा है लार्जली अच्छे मूव्स 1-2 दिन के एंजॉय करने के बाद एक कंसोलिडेशन टाइप और टसल टाइप बुल्स और बियर्स के बीच में दुनिया भर में होती हुई। ऐसे में गिफ्ट निफ्टी तो आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा है, धीरे धीरे करके वापस 50-55 अंक मजबूत। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे, समझ लेंगे कैसे ग्लोब का हाल है, उसके बाद आज के ट्रेड सेटअप पे चलेंगे। लेकिन नीरज जी, थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है सुबह। आज तो खैर चाइना के वो ब्याज दरों का फैसला भी सामने आएगा, खैर वो देखते हैं। देखिए, यूएस का मूड तो कल ठीक था, थोड़ी रिस्पाइट थी, बहुत दिन से गिर रहा था, तो ऊपर आया मार्केट, ठीक ठाक ऊपर आया। ख़ासतौर पे टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स में आए, वहीं सबसे ज़्यादा पिटाई भी हुई थी। और कल की जो वहाँ पे रिकवरी थी ना, वो कोई बहुत ठोस कारणों से नहीं थी, लगातार गिर रहा था, इस वजह से वो वहाँ पे एक रिकवरी थी। शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए या लोग कह लीजिए कि अब स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, उसकी वजह से वहाँ पे एक मजबूती देखने को मिली। लॉजिक उसके पीछे ये था कि कल कोई बुरी खबर नहीं थी, खाड़ी में थोड़ी शांति है, क्रूड प्राइस नॉर्मल है, गोल्ड भी नीचे आ गया है। और इन सब के साथ इसी हफ्ते मेटा के, माइक्रोसॉफ्ट के, बड़ी बड़ी कंपनी के रिजल्ट आने हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो उसको प्रियम करते हुए मार्केट में कल
रिकवरी देखने को मिली, लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन ख़त्म की हैं, लेकिन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको देखना होगा इससे पहले एनवीडिया के किसी एक क्लाइंट ने कोई गाइडेंस दे दिया, उस पर स्टॉक गिर गया। तो क्या बोलती है कंपनियां अपने नतीजों के बाद, इस पर मार्केट रेट करेगा, लेकिन उससे पहले अपनी पोजीशन को न्यूट्रल करके लोग चल रहे हैं, इसलिए कल रिकवरी वहाँ पे देखने को मिली थी और इससे ज़्यादा रिकवरी वहाँ पे मुझे लगता है निकल के आई। दूसरा, इस हफ्ते पीसी नंबर भी आने वाला जिस पे फेड बहुत नज़र रखता है, तो वो नंबर अगर अच्छा आ जाए तो बहुत बढ़िया बात हो कि जून के लिए थोड़ा फिर माहौल बनने की कोशिश होगी, लेकिन वो नंबर कैसा था अभी कह नहीं सकते। गोल्ड में एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो वो इसलिए हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुई है या पीसी को प्रीएम्प्ट कर रहा होगा वो, तो वो भी एक कारण आप सोच सकते हैं। लेकिन कल की जो एकदम इंट्राडे टेक्निकल रीजंस कह लीजिए, जो बहुत शॉर्ट टर्म की रिकवरी है, कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं था, लेकिन रिकवरी है तो है। मार्केट का मूड कल वहाँ पे अच्छा देखने को मिला, खासतौर पर टेक्नोलॉजी शेयर्स में। नज़र अब इसी हफ्ते के रिजल्ट्स और पीसी नंबर पर रहेगी, वही इस मार्केट को ड्राइव करेंगे और जितने रिजल्ट्स आते जाएंगे उसी हिसाब से मार्केट ड्राइव होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म की रिकवरी के तौर पे देखना चाहिए, कोई बहुत बड़ा ठोस कारण नहीं था यूएस मार्केट में कल तेजी का। कल तेजी का कोई ठोस कारण नहीं, बहुत पिटे हुए थे तो शायद थोड़े से कवरिंग के मूव्स वहां पे देखने को मिले, पर ठीक है, हैंडओवर अच्छा ही था, मतलब ले आपके पास आऊंगा वापस। अपन आज की स्ट्रैटेजी में एक और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, वो दिग्गज आरआईएल के नंबर्स। थ्रेडबेयर अभी कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का ट्रेड सेटअप बढ़िया रहा। फ्राइडे को लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी और उसका फॉलो थ्रू मिला कल मंडे के दिन, और दिन के हाईस पे जाके कंफर्टेबली 22,300 के ऊपर भारतीय बाजार बंद हुए। एक क्लैरिटी और आई कि एफआईएस की वो टेम्पररी रिलीफ थी, अब वो क्लैरिटी आगे वापस ले रही, लेकिन अदरवाइज स्टैकअप कैसा कर रहा है सब कुछ? ठीक है सेटअप, एफआईएस की सेलिंग आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके बावजूद भी चलते रहेंगे मार्केट में, क्योंकि डीआईएस है हमारे सामने, और डीआईएस ने कल एफआईएस जितना बेचा उससे ज़्यादा खरीदा। एफआईएस ने करीब 2900 करोड़ बेचा, तो डीआईएस ने सामने उसके 3,500 करोड़ खरीद लिया। तो बिल्कुल ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है, कल इंटरेस्टिंग हुआ, कल इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग आ गई, और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा क्यों आई। वो 491 करोड़ की सेलिंग आई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में 3,415 करोड़ के करीब की बाइंग है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स जो हुआ उसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बैंक निफ्टी में 334 करोड़ की सेलिंग है, और निफ्टी फ्यूचर्स में 184 करोड़ की सेलिंग है। तो मुझे लग रहा है आज पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का स्कोप है, और 4 दिन में अगर आप देखें तो एक दिन शॉर्ट कवरिंग होंगे, बाकी 3 दिन सेलिंग ही हुई है यहाँ पर एफआईएस की तरफ से, ये इंटरेस्टिंग रहा। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, अभी भी एफआईएस के मोर देन 1 लाख शॉर्ट्स हैं। कल लॉन्ग कटे हैं और शॉर्ट भी कटे हैं, तो कल जो सेलिंग आई है वो लॉन्ग कटने की वजह से आई है, ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। और अब आप अगर ओवरऑल 4-5 दिन की टेबल देखेंगे तो 56% लॉन्ग से हमने शुरुआत की थी, अब हम 34% पर हैं, और नेट शॉर्ट हैं करीब करीब सिस्टम में 1,09,000 शॉर्ट, ये अब इस सीरीज़ का हाईएस्ट शॉर्ट्स है। तो मुझे लग रहा है कि और शॉर्ट कवरिंग की यहाँ पर गुंजाइश है। और लॉन्ग शॉर्ट चार्ट पर भी आपको क्लियरली विजिबल होगा, जो लॉन्ग शॉर्ट चार्ट आता है ये भी वापस उस लेवल पर आ रहा है जहाँ से एक बड़ी रैली आती है। एक दिक्कत है बस, पुट कॉल रेशियो अब थोड़ा सा बढ़ गया वापस 1.14, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी स्कोप है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, नॉर्मली मंथली एक्सपायरी में अगर एक बार ट्रेंड बनना शुरू होता है तो वो वेंसडे और थर्सडे बहुत बड़े ट्रेंडिंग डेज होते हैं, वेंसडे और थर्सडे दोनों। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा, मेरे को लग रहा है आज शायद हो सकता है कि थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करे इधर और उधर, लेकिन अगले 2 दिन में पॉसिबल है कि मार्केट में अच्छे मूव्स आएँ। और आउटसाइड केस सिनारियो तो ये भी है कि इसी सीरीज़ में ऑल टाइम हाई जड़ दें। आउटसाइड केस है, लेकिन क्योंकि मार्केट में एक बार मोमेंटम आता है ना, और एक बार शॉर्ट कवरिंग आती है, तो वो इसी तरीके से आती है। तो इसके लिए तो मेरा व्यू तो यही है कि आप इस मार्केट में लॉन्ग रहें। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, इस मार्केट ने जो पैटर्न बनाया ना वो इतने शानदार पैटर्न है, मतलब ख़राब न्यूज़ पर आपने बॉटम बना लिया, उसके बाद न्यूज़ अच्छी आ रही है, मार्केट अपने मूविंग एवरेजेस रिक्लेम कर रहा है, अब हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ में नहीं आएगा तो अगली सीरीज़ में आएगा, लेकिन आएगा नहीं ऑल टाइम हाई। और ये अपफ्रंट डिस्कस भी हुआ था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, लंबी अवधि के लिए जो निवेश है उनको भरपूर रिवॉर्ड देगा भारतीय बाजार। और हो सकता है आज ठीक है वॉलेटाइल हो, लेकिन आने वाले दिन इस मंथली एक्सपायरी को जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज शायद बाजार देने की कर रहा हो तैयारी। ऐसे में मार्केट्स निफ्टी बैंक का अप्रोच करेगा, उस पर आता हूं। लेकिन एक और चीज, हमने ग्लोब समझ लिया,
हमने ट्रेड सेटअप समझ लिया, निफ्टी बैंक के अप्रोच पे जाए उससे पहले एक और चीज समझ ली जाए, वो है दिग्गज आरआईएल के नंबर्स।